आर्सेनल हैव वन देयर सेकंड गेम अगेंस्ट लेस्टर सिटी। तो पिछली बार जब सीजन शुरुआत हुई थी तो हम सभी आर्सेनल फैंस के लिए काफी बेकार शुरुआत थी। स्टार्टिंग के तीनों के तीन मैच आर्सेनल हार गई थी, बट इस बार जो हमने देखा, इंप्रूवमेंट्स देखी स्क्वाड के साथ ओवर द लास्ट सीजन, उसके साथ साथ जो नए एडिशंस करे, उसके बाद हमें एक पॉजिटिव शुरुआत की एक्सपेक्टेशन थी और वही मिली है आर्सेनल से। हम लगातार अपने दोनों गेम जीत चुके हैं अब, और 2 आउट ऑफ 2 गेम्स के साथ हम सेकंड पोजीशन पे हैं। अभी मैटर नहीं करता टेबल, बिकॉज अभी काफी टीम्स ने मैच नहीं खेले हैं, कुछ टीम्स के टफ मैच हैं, काफी टीम रिदम में आ रही है। तो एक बार एटलीस्ट 10-12 मैचेस हो जाएंगे, उसके बाद टेबल देखने का सेंस बनेगा। बट अभी आर्सेनल सेकंड पे है। कल लेस्टर सिटी के अगेंस्ट एक अच्छा मैच था। लाइक ऐसा नहीं बोलूंगा कि इट वॉज द टफेस्ट फिक्चर दैट आर्सेनल कुड हैव हैड, बिकॉज लेस्टर सिटी आर राइट नाउ इन अ सॉर्ट ऑफ शैम्बल्स। उसके साथ साथ फर्स्ट गेम एट होम था, तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है। लाइक आर्सेनल का जो सपोर्ट है, इन द स्टेडियम सपोर्ट है, वो पिछले सीजन से काफी इंप्रूव होता जा रहा है। एमिरेट्स के अंदर जो एनवायरमेंट है वो बहुत इंप्रूव हो चुका है, बिकॉज जिस तरीके की टीम है, जो लाइकेबल प्लेयर्स आए हैं, जो लाइकेबल मैनेजर हो चुके हैं मिकेल आर्टेटा, जिस तरीके का ओवरऑल एनवायरमेंट है क्लब में काफी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से जो फैंस हैं वो भी पॉजिटिव हो चुके हैं और प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। तो अगर कल के मैच की बात करें तो लाइनअप से अगर हम शुरू करें तो सेम लाइनअप खिलाई थी जो पैलेस के अगेंस्ट खेली थी। रैम्सडेल इन गोल, बेन वाइट वॉज एट राइट बैक बिकॉज टोमियासु फिट थे, स्क्वाड में थे, बट रिस्क नहीं लिया, और जो कि सही चीज है। लाइक उन्हें पूरी तरीके से 100% फिट होने देना चाहिए, लाइक जिसमें वो पूरे 90 मिनट्स खेल पाए एक मैच में, उसके बाद ही उन्हें स्टार्ट देना चाहिए। बिकॉज अभी ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है उन्हें खिलाने की, बिकॉज बेन वाइट इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एट राइट बैक। उसके साथ साथ सलीबा और गैब्रियल की सेंटर बैक पेयरिंग थी, और लेफ्ट बैक पर जिंचेंको ही खेले थे। टियरनी वॉज फिट, उन्होंने लास्ट मैच में भी 15-20 मिनट खेले थे, बट स्टिल जिंचेंको को ही स्टार्ट कराया, और मेरे ख्याल से सही था वो भी, बिकॉज टियरनी को भी पहले धीरे धीरे कुछ मैचेस देके फिटनेस पे लाना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें मैच स्टार्ट करवाने चाहिए। फिर अगर मिडफील्ड की बात करें तो पार्टे, जाका एंड ओडेगार्ड की मिडफील्ड थी, और सेम मिडफील्ड थी जो लास्ट सीजन खेली थी और लास्ट मैच में भी जो खेली थी, और कोई और ऐसा मिडफील्डर अभी हमारे पास है नहीं जो इनमें से किसी को रिप्लेस करेगा। तो इट वॉज द बेस्ट दैट वी कुड हैव ऑफर्ड। उसके साथ साथ जो फ्रंट थ्री थी, मार्टिनेली, जेसूस एंड साका, तो ये भी लास्ट गेम वाली ही फ्रंट थ्री थी, और दिस वॉज ऑल्सो द बेस्ट फ्रंट थ्री जो आर्सेनल अभी लाइन अप कर सकती है विद द करेंट सेट ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव। मैच डिस्कस करें अगर, तो स्टार्टिंग में 5-10 मिनट थोड़ा केजी मैच था फॉर आर्सेनल। लाइक लेस्टर थोड़ी हावी लग रही थी, जैसा हमने पहले सोचा था कि आर्सेनल बिल्कुल एकदम फ्रंट फुट से शुरुआत करेगी, जैसा उन्होंने पैलेस के अगेंस्ट भी किया था, बट नहीं, यहाँ पर थोड़ा अलग हुआ। लेस्टर सिटी केम ऑल गन्स ब्लेजिंग और थोड़ा कंट्रोल लिया 5-10 मिनट में शुरुआत में। एक वो जाका की मिस्टेक पर फोफाना ने बिल्कुल ही मतलब आ गए थे बिल्कुल राइट सेंटर बैक से बिल्कुल गोल तक, और ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर दिया था। लेकिन उसके बाद आर्सेनल टुक द कंट्रोल। काफी देर तक आर्सेनल ने अच्छे से बॉल घुमाई मिडफील्ड में और पूरे ग्राउंड पर एक तरीके से, और लेस्टर से फिर कंट्रोल छीन लिया उस गेम का। उसके बाद जो पहला गोल आया, दैट वाज अ फैंटास्टिक फिनिशिंग बाय गैब्रियल जेसूस। तो गैब्रियल जेसूस जिन्होंने पैलेस के अगेंस्ट कोई गोल स्कोर नहीं करा था, कोई असिस्ट भी नहीं था उनका, तो उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि पहले होम गेम में हम उनसे कुछ गोल्स देख सकते हैं, और ठीक वैसे ही हुआ। तो उस मूव की शुरुआत भी गैब्रियल जेसूस ने ही करी थी। उन्होंने वो मूव शुरुआत करके मार्टिनेली को बॉक्स में बॉल पास करी, मार्टिनेली ने जाका को बॉल पास करी, उसके बाद गैब्रियल जेसूस ने जो फिनिशिंग करी, बिल्कुल एलेक्सिस सेंचेज की फिनिशिंग याद दिला दी। तो मतलब सब लोग एलेक्सिस सेंचेज और इयन राइट से इन्हें लिंक कर रहे हैं, और ठीक ठीक वैसी ही झलकियां देखने को मिलती हैं गैब्रियल जेसूस की। तो एक बेहतरीन फिनिश के साथ उन्होंने 1-0 से आर्सेनल को अप कर दिया था वहां पे। उसके बाद थोड़ी ही देर में सेकंड गोल मारा फिर से गैब्रियल जेसूस ने, जब मार्टिनेली ने कॉर्नर से किक ली और वार्डी ने हल्का सा डिफ्लेक्शन दिया, और बैक पोस्ट से गैब्रियल जेसूस ने एक बेहतरीन हेडर डाल दिया गोल के अंदर। तो आर्सेनल वर 2-0 अप एट हाफ टाइम। और भी चांसेस थे जो आर्सेनल स्कोर कर सकती थी हाफ टाइम से पहले पहले ही। एक जो एरन रैम्सडेल का डायरेक्ट गोल किक से गैब्रियल जेसूस पे आया था, गैब्रियल जेसूस ने बॉल को कंट्रोल करके घुमा दिया था डिफेंडर को। लाइक जो फिजिकल पावर गैब्रियल जेसूस के पास है, वो उन्हें देख के लगता नहीं कि इतने फिजिकल स्ट्राइकर होंगे, बट
उन्होंने एवेंस जो कि लेस्टर के डिफेंडर हैं उनको पूरा फिजिकली एक तरीके से ओवर पावर करके घूम कर वहां पे ऑलमोस्ट गोल स्कोर ही कर दिया था। बस वो एनडीडी का टैकल आ गया पीछे से, जिसकी वजह से एक प्रॉपर शॉट नहीं ले पाए वहां पे, वरना फर्स्ट हाफ में ही गैब्रियल जेसूस हैट्रिक स्कोर कर देते। उसके बाद जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ तो वहां पर लेस्टर की तरफ से पहला गोल आया। लेस्टर की तरफ से तो नहीं बोलूंगा, बट वो आर्सेनल ने ही ओन गोल किया था। तो सलीबा जो कि मैग्निफिसेंट रहे हैं आर्सेनल के लिए, जब से वो वापस आए हैं प्री सीजन में भी पैलेस के अगेंस्ट भी वो ही वॉज स्क्विकी क्लीन। जितने अच्छे वो टैकल्स दे रहे थे, जितनी अच्छी उनकी क्लियरेंस थी ऑन द बॉल, जितने अच्छे थे वो। बट यहाँ पे एक छोटा सा एक फ्रीक मूवमेंट था, लाइक वो हेडर दे के पीछे रैमजेल की तरफ पास करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जेमी वार्डी फुल स्पीड में भागते हुए आ रहे थे उनके साथ, लेकिन रैमजेल हल्का सा आगे होते हैं अपनी लाइन से, जो कि एक्सपेक्टेड था रैमजेल से। मैं रैमजेल की गलती नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बिकॉज मैंने कुछ लोग को देखा है कि वो रैमजेल को गलती बोल रहे हैं। रैमजेल की गलती नहीं थी, वो बिल्कुल एक अच्छे कीपर की तरह इंस्टिंक्ट्स के साथ आगे आ रहे थे। अब कीपर है, बिल्कुल अपनी लाइन पर तो रहेगा नहीं, अगर बॉल आ रही है और स्ट्राइकर लेके नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा चार्ज तो करेंगे ही। तो वहां पे रैमजेल का आना आगे सही था, बस वो सलीबा की तरफ से थोड़ा सा मिस टाइम्ड हेडर बोलूंगा और वो बस गोल में चला गया। इट इज वन ऑफ दोज थिंग की हो गई। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी गलती कर दी, लाइक बिकॉज आर्सेनल वर लीडिंग बाय 2-0, तो कोई बड़ी गलती नहीं थी यार। 21 साल का यंगस्टर है, एक सेंटर बैक है जो कि प्रीमियर लीग में खेल रहा है और जेमी वार्डी के अगेंस्ट खेल रहा था। वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग स्ट्राइकर ऑफ मॉडर्न टाइम। तो भाई वहां पे अगर एक गलती वो कर भी देते हैं तो आई डोंट थिंक कि उसे कुछ सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं था। उन्होंने एक स्टेप भी गलत तक नहीं लिया उसके बाद, और सेम जैसी परफॉर्मेंस उससे पहले दे रहे थे वैसी ही परफॉर्मेंस दी। और आर्सेनल जो वहां पे सपोर्टर्स हैं ग्राउंड में, उनको काफी कूडोस है जिस तरीके से उन्होंने सलीबा को अपलिफ्ट किया। लाइक जब उन्होंने वो गोल स्कोर करा ओन गोल, उसके बाद रैमजेल ने तो उन्हें मतलब अपलिफ्ट करने की कोशिश करी। उसके साथ जो सपोर्टर्स हैं वहां पे, उन्होंने भी उनके लिए कंटिन्यूअस अप्लॉज करी और स्टैंडिंग ओवेशंस भी दिए जब भी वो कोई अच्छा मूवमेंट कर रहे थे बॉल पे, कोई टैकल कर रहे थे या कहीं पे बॉल को रोक रहे थे, कोई पास कर रहे थे, एटलीस्ट कुछ 5-10 पास तक तो उनके लिए काफी तालियां बजी। तो उससे एक प्लेयर को कितना मोटिवेशन मिलता है वो मैं समझ सकता हूँ। और स्पेशली सलीबा जैसा प्लेयर जो कि अभी यंग है काफी और एक दूसरी लीग से आ रहा है और आर्सेनल के साथ उतना खेला नहीं है, तो उनके लिए ये काफी जरूरी रहता है। तो बिग अप टू द सपोर्टर्स इन द एमिरेट्स यस्टरडे। तो काफी अच्छा सपोर्ट रहा। उसके बाद आर्सेनल ने तुरंत गोल स्कोर किया। लाइक बहुत ही सिंपल सा, बेन वाइट ने एक लूप्ड बॉल डाली थी गोल में, तो उनका जो कीपर है वो पकड़ लेता है, बट वहां पे उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और गैब्रियल जेसूस जो कि वहां रहते हैं वो उस बॉल को हल्का सा निक करते हैं साइड में और जाका सीधे गोल स्कोर कर देते हैं। वहां पे सिंपल टैप इन रहता है और आर्सेनल 3-1 से ऊपर हो जाती है। ओन गोल के 1 मिनट बाद ही आर्सेनल तुरंत रिप्लाई करती है एक और गोल के साथ। तो वो काफी अच्छी चीज देखने को मिली कल कि आर्सेनल ने तुरंत रिएक्ट किया और बिल्कुल भी अपने शोल्डर्स ड्रॉप नहीं होने दिए। वहां पे जाका का गोल आया, काफी अच्छा गोल था और उन्होंने जितनी मेहनत डाली थी उस गेम में उसके लिए वेल डिजर्व गोल था। लाइक जितनी रन्स निकाल रहे थे, जितना हार्डवर्क कर रहे थे, बिल्कुल बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर की तरह खेल रहे थे, जिस तरीके के रोल में आर्टेटा उन्हें खिलाना चाहते हैं, एक एडवांस 8 के रोल में इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डिफेंसिव मिडफील्डर। और हम सब जानते हैं कि जाका इन द बॉक्स उतने एजाइल नहीं है, या ऐसा नहीं कि बहुत तुरंत अपने स्विच कर सकते हैं फुट और शॉट ले सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत मोबाइल प्लेयर है, लाइक रन्स लेते हैं बट ही इज नॉट दैट मोबाइल की तुरंत टर्न निकाल ले या बॉल लेके घूम जाए। तो वो सब तो जाका से नहीं मिलता है, बट ही इज इम्प्रूविंग ऑन दैट। और जितना वो वर्क रेट दे रहे हैं, जितना वो रन्स निकाल रहे हैं, उसका उन्हें प्रॉपर एक गिफ्ट मिला, एक तरीके से उन्होंने गोल स्कोर किया। उसके बाद लेकिन तुरंत फिर 10 मिनट के अंदर ही मैडिसन ने एक और गोल स्कोर कर दिया लेस्टर के लिए। वहां पे रैमसडेल की गलती थी, लाइक उनके टांगों के बीच से गोल स्कोर कर दिया। मैं मानता हूं ये गलतियां हो जाती हैं, बट ही कुड हैव डन बेटर देयर, बिकॉज आप टांग खोल के अगर आप खड़े हैं और आपकी टांगों से बीच से गोल चले जाए तो काफी बेकार चीज है। और ऐसा नहीं था कि बहुत क्लोजली शॉट लिया था, बहुत दूर से शॉट लिया था, लाइक उनके पास डिसेंट टाइम था वहां पे रोकने का। बट मैडिसन बहुत अच्छे प्लेयर है, लाइक ही इज अ प्लेयर दैट आई वांटेड आर्सेनल। पिछले साल भी चाहता था जब ओडेगार्ड और उनके बीच में चल रहा था, बट अगले साल या आर्सेनल उन्हें फ्यूचर में भी ला सकती है, बिकॉज वो ऐसे प्लेयर हैं जो 8 वाले रोल में भी खेल सकते हैं। तो मैडिसन इज अ वेरी गुड प्लेयर और उनके शॉट में काफी पावर थी और वो एक गोल चला गया। बट वंस अगेन आर्सेनल रिस्पॉन्डेड विद अनदर गोल और मार्टिनेली ने एक बॉक्स के बाहर से अपने वीक फुट से गोल स्कोर किया,
जनरली जो हमें देखने को नहीं मिलता। एक बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग थी। तो मार्टिनेली का भी बहुत अच्छा गेम गया। लाइक उन्होंने फोफाना को तो बिल्कुल धागा खोल रखा था, जिस तरीके से फोफाना के पास से ड्रिबल कर रहे थे। जो फिजिकलिटी यूज करते हैं मार्टिनेली, उतने बड़े लगते नहीं है साइज में और ऐसा लगता है कि काफी पतले हैं और काफी मीक होंगे, बट जिस तरीके से वो फिजिकल गेम खेलते हैं वो बहुत बढ़िया है। पेस तो उनके पास है ही और जो पोजीशन रख पाते हैं वो अपने पास और हमेशा बॉल जीतने की कोशिश करते हैं। ये जो फोर्थ गोल है उसमें उन्होंने ही मिडफील्ड से बॉल जीती, फिर पास करी और फिर रन निकाल के वो गोल स्कोर किया। तो मार्टिनेली इज हैविंग अ गुड सीजन और आई होप कि उनका ये ब्रेकआउट सीजन हो जहां पे वो 15-16 गोल स्कोर करें इन प्रीमियर लीग। लास्ट सीजन उनकी तरफ से हमें वर्क रेट दिख रहा था बट आउटपुट नहीं दिख रहा था, और अगर आप अटैकर हैं तो आपको आउटपुट्स निकालने पड़ेंगे वरना आपका वर्क रेट अंडर अप्रिशिएटेड ही चला जाता है। तो ओवरऑल आर्सेनल हैड अ गुड गेम। आर्सेनल ने सब्सटीट्यूशंस किए थे, एंकेटिया आए थे, टोमियासु आए थे, एमिल स्मिथ्रो आए थे, टियरनी आए थे। किसी ने भी कुछ ऐसा बहुत ही खतरनाक किया नहीं लाइक मेंशनिंग, बट सबको मिनट्स मिलना जरूरी है। फाबियो वियरा अभी आए नहीं है, वो बेंच पर भी नहीं थे, वो अभी लाइक मैच फिट नहीं है शायद, बट आई होप कि अगले मैच में वो आ जाएं। और जब बोर्नमouth के अगेंस्ट मैच है तो वहां पे हो सकता है आर्सेनल को फाबियो वियरा जैसे प्लेयर की जरूरत पड़े लास्ट के 10-15 मिनट में। तो देखना रहेगा वहां पे क्या करते हैं। और आर्सेनल को बस एक चीज जो मेरे ख्याल से अभी चाहिए वो एक मिडफील्डर अभी भी चाहिए, बिकॉज कल भी जब चेंजेस हुए तो आर्सेनल ने मिडफील्ड में कोई चेंज नहीं किया। सांबी और एलनेनी थे जबकि, तो आर्टेटा अभी भी उनपे इतना भरोसा नहीं करते हैं। तो आई थिंक कि अगर आर्सेनल प्लेयर ला रही है तो एक मिडफील्डर और एक विंगर, बिकॉज बुकायो साका का जैसे ये 2 गेम उतने कुछ खास नहीं गए हैं। लाइक ही उनके डिसेंट गए हैं पर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छे नहीं गए हैं। तो आर्सेनल को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो उन्हें कंटिन्यूअसली वहां के लिए फाइट दे सके उस स्पॉट के लिए, बिकॉज पेपे इज नॉट दैट गाय। उन्हें एक भी मिनट नहीं मिल रहा है इस सीजन में, लगता भी नहीं है और ऐसा लग रहा है वो बहुत जल्दी मूव आउट कर जाएंगे। तो इसीलिए वहां पे एक विंगर चाहिए आर्सेनल को और एक मिडफील्डर मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।